चलना है। जैसे सरकार ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, हमने एहसान के अंग्रेज जी, मेरे युवा आसफ आज़ाद जी जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं, अचानक ही एक प्रोग्राम बना जनाब वसीम, और उन्होंने कहा मेरे पहाड़ी भाइयों, जिस तरीके से हिमालय जो है हिंदुस्तान की रक्षा करता है, इस तरीके से तुम पहाड़ी लोगों ने हिंदुस्तान की रक्षा की है। कहने को बहुत सारी बातें थी। शबीर साहब, हमारे हाजी यूनुस साहब, हमारे हबीबुल्ला साहब, मेरे बहुत ही करता धरता और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले एडवोकेट। हमने ज्वाइन किया, हमने उस वक्त यही इनको कहा था कि अगर हमें आप पहाड़ी स्टेटस दोगे तो ये पहाड़ी लोग वही हैं कि जिन्होंने 70 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थाम के रखा। इनकी गहराइयों से सलाम करता हूँ कि हम छोटे छोटे बच्चे थे तो इन्होंने कारवां शुरू किया, तो मैं उस मालिक, उस परवरदिगार से मैं लाख लाख शुक्रिया और लाख दुआएं मांगता हूँ कि आज ये हमारे बीच में हैं और इनके होते हुए ये हमारा कारवां आज मंजिल पे पहुँचा। तो मैं जितने यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन आए हैं, हमारे पहाड़ी कबीले के लोग आए हैं, मैं आपको तो उन्होंने अपने वादे पूरे किए। हमारे रविंदर रैना जी खास करके, अगर मैं आपको बताऊँ अगर रविंदर रैना जी पार्टी पर कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाई वर पैदा। ये आज से नहीं, हमारे कई दहाइयों से जो है वो बहुत पहले से इस जदोजहद में थे। जो हमारा एक एसटी स्टेटस का एक मुद्दा था, मुतालबा था, आज वो मरकज़ी सरकार ने वो पहाड़ियों को उनका हमारा हक जो है वो मिला है, हमें दिया गया है। इस मौका पर हम तमाम पहाड़ी बरादरी जो है, पूरा कबीला जो है वो मरकज़ी सरकार का बिलखसूस माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और देश के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब का बिलखसूस करके उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पहाड़ी कबीला की एक लंबी डिमांड को पूरा किया है। एक बड़ी जहदोजहद थी, उसको पूरा किया है। और साथ ही साथ में हम जम्मू कश्मीर के तमाम पहाड़ी लीडरान जिन्होंने हमारी वकालत की, इस कबीला की वकालत की, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पहाड़ी कबीले की वकालत की और अपने पहाड़ी कबीले के हक, उनको हक दिलवाया। इसके लिए हम फिर से दिल की अमी गहराइयों से और पूरी आवाम की तरफ से, पहाड़ी कबीले की तरफ से मरकज़ी सरकार का और जम्मू कश्मीर के तमाम उन लीडरान का शुक्रिया अदा करते हैं। देखो जी, सब तो पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ना लख लख शुक्र है कि अल्लाह ताला आसन लोगों पर करम किया, खसूसन करम किया। और मैं शुक्रिया अदा करना जनाब नरेंद्र मोदी साहब ना और अमित शाह साहब ना कि 70 साल तो ये जी पछड़ी हुई साड़ी पहाड़ी कबीला आया सा, इसी कोई नहीं सा टिकना। लेकिन मैं ये आना है कि उन्हें बहुत बड़ा काम किया और कुछ चीज़ें नहीं परवाह ना करने होया, ये उन्हें असा की जड़ा इनाम अता किया, अस उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। और सब तो पहले जनाब साढ़े रफीक खान साहब और सागर साहब और जड़े जड़े पुराने बुजुर्ग हैं सन, जिन्हें कुर्बानियाँ दी और जिन्हें जड़ा इस चीज़ की शुरू किया, अल्लाह ताला उन्होंने कब्र रोशन करा, तो उन्हें बड़ी कुर्बानी दी। तो अस मैं पहाड़ी कबीला ने जितने भी हैं उन्हें सारे इया गुजारिश करसा कि देखो, जिस बादशाह ने साढ़े पर इतनी बड़ी अनायत की थी, ये आसान उन्होंने कदे ना भुलन और शाना बिछाना जड़ाया उन्होंने इज्जत करन और उन्होंने जड़ा ना रोशन करन के अल्लाह ताला उन्होंने उम्र दराज करे। भाई सास तो इयै आने कि जिन्हें साढ़े पर नजर सानी की, अल्लाह उन्होंने उम्र दराज करे। तो मोदी साहब तो बगैर और असें कुछ नहीं पहाड़ी दी जनाब। एक हमारी दारीना मांग थी जो अरसा दराज से 40 साल हो गए हमें इस जदोजहद में। आज अल्लाह के करम से और सरकार की रहम करम से हमारा ये मसला जो हल हो गया है। तो इसमें हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए कि क्योंकि 40 साल पहले यहाँ हमारे अबू अजदाद जो थे, जिसमें सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब, मीर मनीर साहब, मुश्ताक बुखारी साहब, मिर्ज़ा रशीद साहब और बहुत सारे लीडर जो है हमारे यहाँ, मुमताज़ खान साहब, अखलाक खान साहब, बहुत सारे लीडरों ने यहाँ काम किया। जैसे उड़ी में हमारे आज़ाद खान साहब थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ काम किया। उस वक़्त किसी सरकार ने हमें प्रायोरिटी नहीं दी, हमें हमेशा पीछे खदेड़ते रहे। लिहाजा आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जनाब होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का
اور ہمارے پریزیڈنٹ جو روندر رینا صاحب ہیں، وہ گپتا صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے طبقے کو، ہمارے اس قبیلے کو جو ہے پریارٹی دی اور آج ہمیں شیڈول ٹائپ دیا جا رہا ہے۔ تمام اوڑی کرنا پونچھ جوری کی طرف سے آپ کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ دارینہ مانگ جو پوری کیا کہ ہمارا جو قبلہ جو ہے تو بچھڑا ہوا تھا، بالکل پچھڑا ہوا تھا یہ قبیلہ، تو لہٰذا سرکار سے ہم پھر یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس قوم جو ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ، اور آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گی۔ ہمیشہ یہ لوگ انہوں نے مارے کھائے گئے، بارڈروں میں مارے کھائے گئے، بارڈر پر ان پر گولہ باری ہوا ہے، ہمیشہ انہوں نے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور ہم امید رکھتے ہیں آج کے بعد بھی پہاڑی طبقے کے لوگوں کی طرف سے ہم یہ وشواس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔